दोस्तों, अगर आप ट्रेन संख्या 15-182 LTT मऊ वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ी के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहते हैं, जैसे कि ट्रेन की चलने की टाइम, ट्रेन कौन से स्टॉप पे कितना समय के लिए ठहराव लेती है, ट्रेन का कोच पोजीशन क्या होता है, गाड़ी में कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं, इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और साथ ही में अगर आप किसी और ट्रेन के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल यहाँ पे दोस्तों इस ट्रेन की अगर हम बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं तो ट्रेन संख्या 15-182 ये ट्रेन है और ये ट्रेन मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल से उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले मऊ के लिए संचालित की जाती है और यह ट्रेन अपने रूट की साप्ताहिक ट्रेन है। सप्ताह में केवल एक दिन चलती है जो कि सोमवार को। इस ट्रेन की अगर टाइमिंग की बात करें तो लोकमान्य तिलक टर्मिनल से 11:10 पर रवाना होती है और अपने सफर को तय करते हुए 6:30 पे आपको ले जाके छोड़ती है, यानी मऊ में। यात्रा के दौरान ये ट्रेन टोटल 22 स्टेशन पे ठहराव लेती है, 1594 किलोमीटर की दूरी तय करती है और अपने सफर को तय करने में 31 घंटा 20 मिनट का समय लेती है। ट्रेन की अगर मैक्सिमम स्पीड देखी जाए तो यह ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से इसकी मैक्सिमम स्पीड है और एवरेज स्पीड 51 से 52 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलती है। इस ट्रेन का जो रिवर्सेबल होता है वो प्रयागराज जंक्शन में दिया जाता है, यानी प्रयागराज में इस ट्रेन का इंजन बदला जाता है और यहाँ पे इस ट्रेन के सबसे लंबे समय तक के ठहराव दिए जाते हैं जो कि 25 मिनट का। गाड़ी को 2 लोकोमोटिव ऑपरेट करते हैं और दोनों वेब 7 होते हैं और इसके अलावा इस ट्रेन का लंबे समय तक का ठहराव 10 मिनट का दिया गया है जो कि इटारसी और जबलपुर में। बाकी स्टेशनों पे ये ट्रेन 2 से 5 मिनट के बीच में ठहराव लेती है। इस ट्रेन की अगर रूट मैप की हम बात करते हैं तो यह ट्रेन रवाना होती है LTT से और इगतपुरी, भुसावल, जबलपुर, सतना होते हुए मानिकपुर, प्रयागराज और प्रयागराज से ये ट्रेन जब रवाना होती है तो फूलपुर, मरियाऊं, जौनपुर के रास्ते पहुंचती है शाहगंज और वहां से मोहम्मदाबाद, आजमगढ़ होते हुए पहुंचती है मऊ। तो इस प्रकार से इस ट्रेन के रूट मैप दिए जाते हैं। इस ट्रेन के कुछ प्रमुख स्टेशनों की अगर बात की जाए तो इस ट्रेन का लोकमान्य तिलक टर्मिनस के बाद नासिक, कल्याण, भुसावल, जबलपुर, सतना, प्रयागराज, फूलपुर, मरियाहूं, खोरसना रोड, आजमगढ़, मोहम्मदाबाद, मऊ, इस तरह से इस ट्रेन के कुछ प्रमुख स्टेशन दिए जाते हैं। इस ट्रेन में अगर हम मिलने वाली सुविधा की बात करते हैं तो इस ट्रेन में आपको लमसम सभी प्रकार की इस ट्रेन में सुविधाएं दी जाती हैं, पेंट्री कार छोड़ के। बाकी आपको इस ट्रेन में फर्स्ट AC के कोच भी नहीं दिए गए हैं और 3 टायर के जगह पे आपको केवल और केवल 3 इकोनॉमी के कोच दिए जाते हैं। पेंट्री कार नहीं मिलता है तो ऑनलाइन और कैटरिंग का इस्तेमाल कर पाएंगे और इस ट्रेन में LHB के रैक दिए जाते हैं। गाड़ी में टोटल 21 कोच हैं जिनमें जनरल चालू का 3 कोच, स्लीपर का इस ट्रेन में 7 कोच, 3 इकोनॉमी का 6 कोच और 2 टायर का 2 कोच दिया जाता है। कोच पोजीशन की बात की जाए तो इंजन के पीछे सेकेंड AC का 2 कोच कंटिन्यू, उसके बाद 3 इकोनॉमी का कंटिन्यू 6 कोच, उसके बाद स्लीपर का 7 कोच कंटिन्यू और लास्ट में जनरल चालू का जो कोच होता है ये कंटिन्यू दिया जाता है। लेकिन ये जो कोच पोजीशन हमने आपको बताया ये जब गाड़ी मुंबई से रवाना होती है तो होता है। प्रयागराज में जब इंजन बदलता है तो आगे से पीछे और पीछे से आगे हो जाता है, यानी अपोजिट हो जाता है। इसके बाद इस ट्रेन में अगर किराया की बात की जाए तो यह ट्रेन एक साप्ताहिक ट्रेन है और अपने रूट की रेगुलर गाड़ी है। तो स्लीपर में आपको 645, 3 इकोनॉमी में 1615 और 2 टायर में 2495 रुपए का किराया देना होता है। ये जो किराया है ये अपडेटेड है और ये किराया लोकमान्य तिलक टर्मिनस से मऊ तक का है। अगर आप बीच में टिकट लेते हैं तो थोड़ा बहुत कम हो सकता है। और इस ट्रेन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह ट्रेन वाया मरियाहूं, जौनपुर के रास्ते चलती है। तो गोदान के बाद ये ट्रेन अपने रूट की दूसरी नंबर की सबसे बेहतरीन गाड़ी हो जाती है और दूर तक के यात्रियों को कवर करते हुए चलती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन के जो ठहराव दिए गए हैं उन सभी स्टेशनों की जानकारी आपको टाइम के साथ में देने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही में अगर आपने कभी ट्रेन संख्या 15-182 LTT मऊ एक्सप्रेस में सफर किया है तो अपना अनुभव भी कमेंट सेक्शन में
जरूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस गाड़ी के अगर स्टॉप की बात करें तो यह ट्रेन अपने निर्धारित समय प्रत्येक सोमवार को मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 11:10 पर रवाना होती है प्लेटफॉर्म संख्या 4 से। अगला स्टेशन कल्याण दिया जाता है। बीच में ये ट्रेन थाने में ठहराव नहीं लेती है और 11:57 को पहुंचती है लमसम 12 बजे। 3 मिनट ठहराव लेती है, 12 बजे रवाना होती है। 38 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद कल्याण आता है और कल्याण के बाद नासिक। दिन में 2:42, 3 मिनट ठहराव लेने के बाद नासिक के बाद जलगांव आता है। शाम को 5:28, 2 मिनट ठहराव लेती है। अगला स्टेशन जलगांव के बाद भुसावल 5 नंबर स्टैंड का स्टॉप आता है। शाम 6 बजे पहुंचती है और 5 मिनट ठहराव लेने के बाद अपने सफर के लिए निकल जाती है। भुसावल के बाद हरदा आता है रात को 9:05, 2 मिनट रुकने के बाद मध्य प्रदेश में इटारसी जंक्शन रात 10:25, 10 मिनट ठहराव लेने के बाद जबलपुर 1:40 और 10 ही मिनट रुकने के बाद कटनी आता है। टाइम होती है 3:08, 2 मिनट ठहराव लेती है। तो मध्य प्रदेश का एक बड़ा स्टेशन सतना आता है 4:30, सुबह सुबह और 5 मिनट ठहराव लेती है। कुछ यात्री उतरते हैं और इस ट्रेन का अगला स्टेशन आता है उत्तर प्रदेश में मानिकपुर, जो कि 11 नंबर स्टेशन होता है और ये ट्रेन 6:18 पर पहुंचती है मानिकपुर में। 2 मिनट ठहराव लेती है, निकलती है अपने सफर के लिए। तो प्रयागराज जंक्शन 8:40 और 25 मिनट यहाँ पे ठहराव लेती है। इंजन बदला जाता है, काफ़ी यात्री उतरते हैं और इसके बाद ये ट्रेन फिर निकल जाती है अपने सफर के लिए। प्रयागराज जंक्शन के बाद प्रयागराज आता है 9:16, 2 मिनट ठहराव लेती है। कुछ यात्री उतरते हैं। अगला स्टेशन फूलपुर 10:23, 2 मिनट ठहराव लेती है। यहाँ पे भी कुछ यात्री उतरते हैं और इसके बाद अगला स्टेशन 15 नंबर जंघई जंक्शन लिया जाता है। 11:56 को ट्रेन पहुंचती है, 2 मिनट ठहराव लेती है और फिर यहाँ से निकलती है। जंघई में दोस्तों इस ट्रेन को लमसम 24-25 घंटे पूरे होते हैं और यहाँ तक यह ट्रेन 1407 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगला स्टेशन मड़ियाहू दिया जाता है 12:36 को, 2 मिनट रुकने के बाद जौनपुर जंक्शन। इस ट्रेन के काफ़ी यात्री जौनपुर में उतरेंगे और अगला स्टेशन दिया जाएगा जौनपुर के बाद शाहगंज। गाड़ी शाम को 3:40 पर पहुंचेगी और 3 मिनट ठहराव लेने के बाद खुर्सना रोड 4:10 पे 2 मिनट रुकेगी। तो इस ट्रेन का एक बड़ा स्टॉप आएगा आजमगढ़। गाड़ी यहाँ पे शाम को 5:10 पर पहुंचेगी, 5 मिनट ठहराव लेगी। यहाँ तक आते आते ये ट्रेन तकरीबन 70-80% खाली हो जाएगी और अगला स्टेशन दिया जाएगा मोहम्मदाबाद। गाड़ी यहाँ पे शाम 5:50 को 2 मिनट रुकने के बाद मऊ जंक्शन आएगा शाम 6:30 पे और इस तरह से यह गाड़ी 22 स्टेशनों पे ठहराव लेके 1594 किलोमीटर की दूरी जो है वो 31 घंटा 20 मिनट में तय कर लेती है। और जिस तरह हमने आपको ट्रेन संख्या 15182 LTT मऊ साप्ताहिक सुपरफास्ट गाड़ी के बारे में जानकारी दिया है, अगर आप किसी और गाड़ी के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लेकर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो भी बताइएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके जाइएगा। फिर मिलेंगे अगले दिन एक ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।